बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में प्रॉफिट शीट कैसे मेंटेन की जाती है। तो इसके लिए हम जो है स्टार्टिंग से जो है वो अपना एक फॉर्मेट तैयार करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमारे पास जो होगा हमारा मेन्यू आइटम होगा। आप किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं उनके आप सबको यहाँ पर मेन्यू आइटम लिखने होंगे। और फिर आपके पास होगा आपके सोल्ड आइटम, आपने कितने आइटम जो है वो सोल्ड कर लिए हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। फिर नेक्स्ट जो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आएगा आपके पास आपकी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट के बाद फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे प्राइस। अब ये दोनों जो हमारे पास है कॉस्ट और प्राइस, ये क्या है ये आपको शीट में मालूम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास है ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, और प्रॉफिट के बाद जो हमारा टोटल आ रहा है तो वो हमारे पास कितना आ रहा है। अब इसके लिए हम करते हैं यहाँ पर एक, इससे पहले हम अपने जो है वो मेन्यू आइटम्स को यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तो मेन्यू आइटम्स के अंदर हम यहाँ पर ग्रोसरी अमाउंट जो प्रोडक्ट है उसको ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर अमाउंट मेन्यू लेते हैं एक चॉकलेट। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं बिस्किट्स, ऐड कर लेते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हम ऐड करते हैं चिप्स। फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं बबल्स, और इसके बाद यहाँ पर ऐड करते हैं वाटर, मिल्क एंड जूस। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं, जैसे हमारे पास है सप्लीमेंट्री जैसे होती है तो सप्लीमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कोकोनट, लिख देते हैं कोकोनट्स। और लास्ट वन जो होगा हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं फ्रूट्स। अब इस तरह जितने भी आइटम हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं। अब हम ये एरिया सेलेक्ट करते हैं और इस एरिया को जो है यहाँ पर हम दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर दे देंगे। और हेडिंग्स जो है इनको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर, और डिफरेंट कलर्स यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सोल्ड आइटम। अब कितने कितने जो आपके आइटम्स है वो सोल्ड हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। अब मैं जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ 5, 6, 9, 10, 12, 15, 20 और 14, 4, और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड करते हैं 5। तो ये हमारे पास जो है वो सोल्ड आइटम की जो है वो लिस्ट आ चुकी है। अब कॉस्ट हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे, वो कॉस्ट होगी जो हमारे पास इनिशियली कॉस्ट कहलाती है। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं पहले से तो उसकी एक इनिशियल एक कॉस्ट होती है जो कि आपको जिस प्राइस के अंदर जो आपको मिल रही होती है, तो वो कॉस्ट आपको यहाँ पर लिखनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया चॉकलेट 50। और बिस्किट्स के ऊपर आते हैं तो बिस्किट अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 150। और चिप्स की बात करते हैं इसको हम 80 कर देते हैं, बबल्स 40 कर देते हैं, वाटर आते हैं तो इसको हम करते हैं 60, मिल्क की बात करते हैं इसको हम करते हैं 80, जूस आपका हम यहाँ 100 कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री हम यहाँ पर करते हैं 300, कोकोनट हम यहाँ पर 250, और लास्ट जो होगा आपके पास फ्रूट्स है वो 200 करते हैं। अब ये जो कॉस्ट हमने लिखी है ये कॉस्ट जो आपकी बाय डिफॉल्ट, यानी कि आपको जो इनिशियली में आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं ये वो कॉस्ट है। अब आप इसमें कितनी प्राइस ऐड करके जो है वो अपना मार्जिन यानी अपना प्रॉफिट आप निकालेंगे तो वो आपको यहाँ पर प्राइजेस ऐड करनी है। अब मान लीजिए कि चॉकलेट है, इसमें आपने 80 प्राइस लगा दी। बिस्किट्स यहाँ पर आपको गिवन है तो आपने यहाँ पर 210 कर दिए। चिप्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो आपने यहाँ पर 150 कर दिए। बबल्स यहाँ पर लिखा हुआ है 70 कर दें। वाटर है इसको 90 कर देते हैं। मिल्क आपके पास आ रहा है तो इसको हम यहाँ 160 करते हैं। अभी यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको जो है प्राइसेस और कॉस्ट जो है अपने पास से लिख रहा हूँ। अब जूस यहाँ पर 100 है तो इसको हम करते हैं 180, और सप्लीमेंट 300 है तो इसको हम 500 कर देते हैं। कोकोनट्स यहाँ पर 250 की कॉस्ट आ रही है तो इसको हम करते हैं यहाँ पर 220 कर देते हैं, 220 नहीं 280 कर देते हैं। और फ्रूट्स आपके पास है उसको हम 230 करते हैं। अब ये आपके पास जो है वो प्राइसेस आ चुके हैं जो कि आप आगे इस प्राइस के अंदर सेल करेंगे। फिर हम देखेंगे हमारा जो है वो ग्रॉस अमाउंट कितना बन रहा है। अब ग्रॉस अमाउंट जो होगा उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप यहाँ लगाएंगे इक्वल, लगाएंगे इक्वल लगाने के बाद जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी प्राइस सेलेक्ट करनी, क्योंकि इस प्राइस जो आपने लिखी है कॉलम में, इस प्राइस से आपने प्रोडक्ट अपनी सेल की, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आपके जो है वो आइटम सोल्ड सेल हो चुके हैं उससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आप कर देंगे इंटर। तो देखें यहाँ पर प्राइस थी 80 चॉकलेट्स की, इसकी 5 जो है वो क्वांटिटी सेल हो चुकी है। तो अमाउंट कितनी आ रही है यहाँ पर 400 आ रही है। तो इसको हम कर देंगे ड्रैग। जैसे हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो ग्रॉस अमाउंट जो है हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट होकर निकल आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट जो है वो आपको देखना है कि आपने जितने आइटम्स जितने प्रोडक्ट सेल किए उसमें आपको जो है वो प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है। अब देखें आपके पास जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी और जो कि आपने प्राइस रखी है, तो आपकी जो प्राइस है इसको आपने माइनस करना है जो कि आपके एक्चुअल कॉस्ट थी इसके साथ। तो अब आप यहाँ पर इसको कर देंगे एंटर।
जैसे इंटर करेंगे, अब देखिए हर आपकी प्रोडक्ट का जो उसकी प्राइस होगी यानी कि आपका प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट होकर दिखा रहा है। तो आप जब इसको करते हैं ड्रैग, जैसे ही आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे, अब देखें चॉकलेट आपके पास एक आइटम था, इसमें आपका कितना प्रॉफिट है 30 रुपीज़ का, और बिस्किट के अंदर आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर 60 का आ रहा है, और इस तरह 70 30 30 80 200, तो ये आपके जो है वो प्रॉफिट निकल के आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो होगा आपके पास यहाँ पर है टोटल। अब टोटल के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद जो है आपके जो अब सोल्ड आइटम जो थे जितने आपने सेल किए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के साथ अगर हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करके और इसको एंटर करते हैं, तो ये देखें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें आपको आ रहा है 150, क्योंकि आपने क्या किया आपके प्रॉफिट के हिसाब से जो आपके आइटम सेल हुए उसका जो एक्चुअल टोटल अमाउंट है वो आपके पास आ रहा है 150 आ रहा है। इसको आप करते हैं ड्रैग, तो ये जैसे आप ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो आपके पास जो है वो सारे प्रोडक्ट का जो है वो टोटल निकल के आ जाएगा। इस तरह फाइनलाइजेशन टोटल निकालनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक रॉ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको और यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर टोटल निकालना है तो सिंपल आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर, तो देखिए आपके पास फाइनल जो है वो टोटल आ जाएगा। इसको हाईलाइट करना चाहते हैं अलग हाईलाइट कर सकते हैं और डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखें कॉलम अगर आप थोड़ा रॉ साइज बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफरेंट वे आपको देखने को मिलेगा। इसको हम सेंट्राइज करते हैं, साइज बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ तो आप टोटल कर सकते हैं सिंपल। अगर आप सोल्ड आइटम का टोटल निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको भी आप जो है वो टोटल निकाल सकते हैं। अब सम का फॉर्मूला भी आप सिंपल यूज कर सकते हैं और एक और फॉर्मूला जो कि आप फंक्शन के थ्रू काम कर सकते हैं यहाँ पर टोटल निकालने के लिए, तो वो फॉर्मूला आपके पास है। अभी देखिए आंसर यहाँ पर 100 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर सम की जगह सब टोटल यूज करते हैं तो सब टोटल का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए मेरे पास जो है फंक्शंस यहाँ पर ओपन हो गए। अब फंक्शंस में अगर आप देख सकते हैं कि आपको क्या देखना है, यहाँ पर एवरेज देखना है, काउंट क्वांटिटी करनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो आप यहाँ पर उनकी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ पर सम निकालना चाहते हैं तो जैसे आपके पास है यहाँ पर सम का कोड है 109, तो 109 आप जब यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं या आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद जब आप टैब का बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली 109 यहाँ पर राइट डाउन हो जाएगा। आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे तो अब ये जो फंक्शन है 109 यानी सम का फंक्शन आपको ये कहाँ पर अप्लाई करना है, रेफरेंस पूछ रहा है, तो रेफरेंस के अंदर आप जो है ये सोल्ड आइटम वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखें आपके पास आंसर तब भी सेम आ रहा है। तो इसको भी अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, फॉर्मेट वगैरह आप कर सकते हैं। तो सब टोटल का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर आपको सम का फॉर्मूला यूज करना है तो वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपनी जो है वो बेसिक एक प्रॉफिट शीट जो है वो एक्सेल के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।